अब हम आपके सामने एक मुर्तद पंडित जी को पेश करते हैं जो सोशल मीडिया पे, जिनको तो आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इन्हें एंट्री मिलती ही नहीं है, तो जो कुछ भी इनके पास अवेलेबल है वहां पे बहुत कोशिशें करते हैं कि फेमस हो जाऊं, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक फेमस नहीं हुए। मैं उनको आपके सामने पेश करता हूं। इनसे मिलिए, ये एक मुर्तद पंडित जी हैं। हमारी पिछली वीडियोस में हमने इनके झूठ को शामिल नहीं किया था, फिर हमारे कुछ भाइयों के इसरार पर हम इस वीडियो में इनके झूठ को भी शामिल कर रहे हैं। झूठ बोलकर, कुरान को अरेबिक में पढ़कर खुद को इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं। इन पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। आपको पता है इनका कोई भी लेक्चर पूरा नहीं होता बगैर डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम लिए। हम आपको इनकी कुछ क्लिप्स दिखाते हैं कि हमारे भाई डॉक्टर जाकिर साहब, वो जाकिर नाइक बोले, मिस्टर जाकिर नाइक साहब, जाकिर नाइक तो जाकिर नाइक, जाकिर साहब तो जाकिर नाइक, तो जाकिर नाइक, जाकिर साहब तो जाकिर नाइक। अरे बस करें पंडित जी, बस करें। मेरे ख्याल से दिन भर में जितनी बार आप ईश्वर का नाम लेते हैं उससे कई गुना ज्यादा तो जाकिर नाइक का नाम ले लेते हैं। आइए हम इनके कुछ झूठ पर नजर डालते हैं। इनका पहला दावा है कि इन्होंने जाकिर नाइक के गुरु से डिबेट किया है और जाकिर नाइक के गुरु को हराया है। आप सवाल पूछ सकते हैं इन्होंने कब कहा ऐसा? एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में एंकर इनकी तारीफ में ये जुमले कहता है। देना चाहूंगा मैं महेंद्र पाल आर्य जी के पास जाऊंगा। महेंद्र पाल जी, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? आपने फेसबुक पर या इंटरनेट के द्वारा या जनसभाओं में भी जाकिर के गुरु को हराया है और खुद जाकिर को कई बार आपने बुलाया लेकिन वो आपके सामने नहीं आया है। इनकी मुराद अब्दुल्ला तारिक साहब से है और इन्होंने भी एक्नॉलेज किया है कि इन्होंने अब्दुल्ला तारिक साहब से डिबेट किया है। इनकी जबानी ही सुनिए। जब अब्दुल्ला तारिक के साथ मेरा डिबेट, अब देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात, क्या अब्दुल्ला तारिक साहब जाकिर नाइक के गुरु हैं? मैंने खुद तो जाकिर नाइक की ज़बानी कभी नहीं सुनी। हाँ, बारहा शेख दीदात रहमतुल्लाह अलैह से जाकिर नाइक इंस्पायर हुए, ये जाकिर नाइक ने कई जगह कहा है। ये देखिए। The man, the person who changed my life and converted me from a doctor of a body to a doctor of soul. And I'm sure you know the name of that man. He's none other than Sheikh Ahmed Deedat. बहस के तौर पर मान भी लेते हैं कि अब्दुल्ला तारिक साहब जाकिर नाइक के गुरु हैं, तो दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि इतिहास में यह पहली बार होगा कि कोई शख्स ने किसी चेले के गुरु को डिबेट में हरा दिया है और उसके बाद उसके चेले को भी चैलेंज कर रहा है कि आप मुझसे डिबेट कर ले। पंडित जी का काफी दिन से यह कहना है और जो लोग इंटरनेट या फेसबुक पर है वो हमेशा इनकी ये कमेंट पढ़ते हैं कि जाकिर नाइक को मैं 2004 से निरुत्तर कर दिया हूं और वो मुझसे डिबेट करने नहीं आ रहे हैं। ये आप पंडित जी की जबानी सुनिए। जाकिर नाइक दुनिया को वरगला रहे हैं और वाकई में अगर ये सच्चे हैं और सच्चा दीन का वो प्रचार कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो 2004 से आज तक वो सामने आने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए? झूठ नंबर 1, अब्दुल्ला तारिक साहब जाकिर नाइक के गुरु हैं, कोई सबूत नहीं। झूठ नंबर 2 कि अगर मान लेते हैं कि आपने अब्दुल्ला तारिक साहब को डिबेट में हराया तो चेले से डिबेट करने की क्या जरूरत है? अच्छा, अब समझ में आया कि जाकिर नाइक साहब जितने फेमस हैं उतना अब्दुल्ला तारिक साहब फेमस नहीं है। अब्दुल्ला तारिक साहब से आपने डिबेट करने के बाद वो शोहरत नहीं हासिल कर पाई जो आप सपने देख रहे हैं जाकिर नाइक से डिबेट में करने के बाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जाकिर नाइक ने आपको फेमस होने से रोके रखा है और इंशाअल्लाह ता कयामत तक रोके रखेंगे। आजकल अगर खुद के नाम को फेमस हस्तियों के नाम या फेमस ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ जोड़ दिया जाए तो आसानी से फेमस हुआ जा सकता है और यही हाल कुछ ये पंडित जी का है। इनका एक और झूठ कि इनका दावा है कि इन्होंने जाकिर नाइक के पीए जयेश पटेल से डिबेट किया है। आपके जो पीए जयेश पटेल के साथ 1 घंटा 40 मिनट तक मेरा सवाल जवाब हुआ, जिसका डीवीडी मैं नेट पर भी दे रखा हूँ। इस बात की कंफर्मेशन के लिए मैंने आईआरएफ कॉल की और वहां से मुझे पता चला कि जब से आईआरएफ वजूद में आया है तब से लेके आज तक वहां के कोई भी एम्प्लॉय का नाम जयेश पटेल है ही नहीं। तो पंडित जी आखिर आईआरएफ के जयेश पटेल से डिबेट हुआ ये कहकर खुद को सिर्फ और सिर्फ फेमस करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है और झूठ के बारे में पंडित जी खुद क्या कहते हैं ये सुनिए। झूठ को सिद्ध करते आ रहे हैं और मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। शायद पंडित जी ये बातें अपने बारे में ही कह रहे थे क्योंकि वही तो इतने झूठ कह रहे हैं। एक बात का लोगों को बुरी तरह से धोखा दिया जाता है कि ये पंडित जी वेदों के ज्ञाता के साथ साथ इस्लाम के भी स्कॉलर हैं। आप जानते हैं कि महेंद्र पाल आर्य जी पहले पूर्व में मेरठ के मस्जिद के मौलवी रह चुके हैं और कुछ साल पूर्व हिंदू धर्म स्वीकार करके आप अब धर्म प्रचार का काम करते हैं।
वेदों के ज्ञाता हैं और साथ साथ में इस्लाम के भी। ये किस तरह की चीटिंग्स करते हैं, किस तरह से आवाम को धोखा देते हैं अरबिक पढ़कर, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये कौन से इस्लाम के ज्ञाता हैं? महेंद्र पाल जी, ये जवाब अगर आप मेरे से पूछना चाहेंगे तो मैं तो केवल दो टुक में यही कहना चाहूँगा कि हमारे भाई डॉक्टर जाकिर साहब ने कुरान को सही ढंग से पढ़ा नहीं, और ये कुरान के विद्वान नहीं है, मैं पहले से ही बता चुका हूँ। तो जब कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि जन्नत में जाएंगे कौन, उनके लिए क्या क्या बशरत है, तो वहां पर शब्द आया है वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वआमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। सूरह बकर रुकू नंबर 2 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि जन्नत में जाएंगे कौन, वहां पर शब्द है वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वआमिलुस्सालिहात, कि जिन्होंने नेक अमल किया, तो नेक अमल करने वालों को जन्नत में दाखिल कराया जाएगा। तो फिर उस जन्नत में क्या क्या है वो, लेकिन यहाँ शब्द आया है कि वबश्शिरिल्लज़ीना आमन, नेक अमल करने वाले, अमलन सालिहा। तो नेक अमल क्या, मदर टेरेसा ने भले ही वो हिंदुओं को ईसाई बनाई होगी, लेकिन दवा के नाम से, सेवा के नाम से, आदि आदि, मैं तो मदर कहता नहीं, ये तो हमारे भारत के लोग ही मदर कहते हैं, वो किसी को जनी नहीं तो मदर कहने का सवाल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं जाकिर साहब से पूछना चाहता हूँ कि दवा के नाम से जो सेवा उन्होंने किया है, क्या वो खिदमत खल्क नहीं है? क्या वो मानव सेवा नहीं है? अगर मानव सेवा करने वालों को अल्लाह जन्नत में दाखिल करा रहे हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है, तो फिर आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हैं, तो लिहाजा आप कुरान के ही खिलाफ बोल रहे हैं। बिल्कुल। पहली बात तो इन्होंने रेफरेंस गलत दिया। सूरह बकरा की दूसरे रुकू में यह आयत नहीं है, बल्कि तीसरे रुकू की यह आयत है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 25। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं पढ़ता। अगर पहली नजर से कोई इन्हें देखेगा तो लोगों को यह लगेगा कि बिल्कुल सही तो कह रहे हैं, लेकिन किस तरह इन्होंने आवाम को बेवकूफ बनाया, ये अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हजरात इमाम हरम की जबानी ये आयत सुने और उसका तर्जुमा भी सुने। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल वउतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए नेमत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें उनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही है जो हमको पहले दिया गया था, और उनको एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे और वहां उनके लिए पाक बीवियां होंगी और वो बहिश्तों में हमेशा रहेंगे। आयत में वर्ड्स हैं, अगर आप ध्यान से सुने तो आमनू व आमिलुस्सालिहात की ईमान लाए और नेक अमल करें। लेकिन मैं आपको अभी रिपीटेडली उनकी वीडियोस क्लिपिंग प्ले करूंगा और आप ध्यान से सुने कि वो आयत तो पढ़ रहे हैं आमनू व आमिलुस्सालिहात, लेकिन तर्जुमा क्या कर रहे हैं कि नेक अमल करें, नेक अमल करें। ईमान लाए ये लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अगर उस आयत का तर्जुमा ईमान लाए और नेक अमल कर दें तो फिर इनकी जो सारी दलील जाकिर नाइक के खिलाफ है वो पूरी की पूरी फेल हो जाती है। और वहां पर शब्द है वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, कि जिन्होंने नेक अमल किया। और वहां पर शब्द है वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, कि जिन्होंने नेक अमल किया। और वहां पर शब्द है वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, कि जिन्होंने नेक अमल किया। लेकिन यहाँ शब्द आया है कि वबश्शिरिल्लज़ीना आमन, नेक अमल करने वाले, अमलन सालिहा। यहाँ शब्द आया है कि वबश्शिरिल्लज़ीना आमन, नेक अमल करने वाले, अमलन सालिहा। लेकिन यहाँ शब्द आया है कि वबश्शिरिल्लज़ीना आमन, नेक अमल करने वाले, अमलन सालिहा। यहाँ शब्द आया है कि वबश्शिरिल्लज़ीना आमन, नेक अमल करने वाले, अमलन सालिहा।
पंडित जी, आप गलत तर्जुमा करके लोगों को धोखा क्यों दे रहे हैं? इसका जवाब आप अपने आप से ही पूछ लीजिए, क्योंकि आप ही बेहतर जानते हैं। आप दुनिया को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते। और अपने आप से ही पूछ लीजिए और अपने आप को ही जवाब दे दीजिए कि आपने इस आयत का तर्जुमा गलत क्यों किया। इनका ये दावा है कि जाकिर नायक कुरान के स्कॉलर नहीं है, जाकिर नायक कुरान को ढंग से नहीं पढ़ पाते कि हमारे भाई डॉक्टर जाकिर साहब ने कुरान को सही ढंग से पढ़ा नहीं, और ये कुरान के विद्वान नहीं है, मैं पहले से ही बता चुका हूँ। वो कलमा सही ढंग से पढ़ नहीं सकते हैं। वहां पर दूसरा कलमा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो हे को बिल्कुल हजम कर दिया, यानी असदु शब्द ही गलत हो जाएगा, इसके अर्थ भी बदल जाएंगे। पर वो इस्लाम जगत के विद्वान होते तो इसको समझने का प्रयास करते। ये मोहतरम जाकिर नायक को कह रहे हैं कि जाकिर नायक कलिमा सही तरीके से नहीं पढ़ पाते, वो हे को हजम कर गए हैं। बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन चीचा, आपने भी सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 पढ़ी, तो उसमें वाव को हजम कर गए हैं। ये देखिए, कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वला मन अस्लमा ला तकूनन्न मिनल मुश्रिकीन। कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वला मन अस्लमा ला तकूनन्न मिनल मुश्रिकीन। कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वला मन अस्लमा ला तकूनन्न मिनल मुश्रिकीन। अब इस आयत को जरा इमाम हरम की ज़बानी सुनते हैं। ये आयत है सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14। कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वल मन अस्लम वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। मेरा ये दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप जिस अहम और अहंकार के साथ जाकिर नायक पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप भी कहीं दूध के धुले हुए नहीं हैं। आपकी भी गलतियां हो सकती हैं, इसलिए किसी की छोटी छोटी गलतियां निकालने के बजाय खुद दलाइल से बात करें, झूठ ना बोलें। और इनके झूठ की लिस्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वही झूठ की लिस्ट को मैं गिनाने चलूं तो काफी देर हो जाएगी। बहरहाल इनका झूठों का सिलसिला हम खत्म करते हैं। लेकिन एक और बात इनके ताल्लुक से मैं बताता चलूं कि ये हमेशा आउट ऑफ द टॉपिक बोलते हैं। यहाँ तक कि जिस चैनल की गोद में बैठकर जाकिर नायक के खिलाफ इतनी बातें कर रहे थे, उस चैनल के न्यूज एंकर ने भी इन्हें कई बार इंटरप्ट किया कि जनाब टॉपिक पे बात करें। मैं उनकी ये क्लिप्स आपको दिखाता हूँ। सही परिचय है कल्ब सादिक जो शिया आलिम है, उनसे भी मेरी इस पर खुल करके बातें हुई। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक लाइन में अगर कहें कि क्या करना चाहिए धर्मांतरण इस विषय में, तो आपका एक लाइन में क्या जवाब होगा? एक लाइन में जवाब ये है कि कुरान में नई बात कौन सी आ गई कि अल्लाह एक है। बिल्कुल, हम इस विषय पर भी आएंगे। हमारे साथ और भी कई गेस्ट जुड़े हुए, और मैं महेंद्र पाल जी को कहूंगा कि आज हम जो धर्मांतरण विषय पर जा रहे हैं, इस जो वीडियो हमने दिखाया, क्योंकि हमको पता है कि जाकिर के सारे मर्ज की दवा आपके पास है, और आने वाले सारे एपिसोड में हम आपको बिठाएंगे धर्म परिवर्तन इस विषय पर।